हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लाइव साइंस चैनल पर। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि एक गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बनते हैं। जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं। बाकी स्टूडेंट या तो एवरेज या तो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग एक्चुअली में करते क्या हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सारा क्लास अटेंड करते हैं और कोई भी क्लास यदि मिस हो जाता है तो नेक्स्ट डे या तो वो अपने दोस्त से नोट्स ले लेते हैं या फिर मैम से उस क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्लासरूम में ही डिस्कशन नहीं करना है, मैम का ऑफिस जा करके बात कर लेना है, समझ लेना है कि उसके पहले वाले क्लास में क्या पढ़ाया गया था और उसको पढ़ाने का क्या मकसद था। उसके बाद हमेशा आप नोट्स बनाएं। यदि गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं तो नोट्स बनाएं, आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन सकते। जो नोट्स नहीं बनाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 80, 82, 85 ला सकते हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडलिस्ट को कभी बीट नहीं कर पाएंगे। आपको नोट्स बनाना ही होगा, ठीक है। एक्सेप्शन हमेशा होता है, उनको छोड़िए। यहाँ पर उसके बाद आपको ऑलवेज रिवाइज करना है अपना टॉपिक। जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसको वीकली रिवाइज कीजिए। रिवाइज नहीं कर पाते हैं मन से तो एटलीस्ट एक बार रीडिंग कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या पढ़ाई हो चुका है और क्या क्या पढ़ना बाकी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, जो पढ़ाया जा चुका है टीचर के द्वारा उससे क्वेश्चन बनाएं और उसको एक टाइम लिमिट के अंदर लिखने का प्रैक्टिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपको कभी भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें। 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट निकाल लें अपना एक पेपर से, उसी को पढ़ें, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बेवकूफ़ लोग पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, एवरेज स्टूडेंट पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, फिर एग्जाम हॉल में जा कर के इतना कन्फ्यूजन होता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है कि कुछ लिख ही नहीं पाते हैं। उसके बाद मास्टर द आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। यदि आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आपको अपना हैंड राइटिंग सुधारने का प्रैक्टिस करना है। हैंड राइटिंग कैसे सुधारना है ये आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और आपका हैंड राइटिंग अच्छा है या नहीं ये जानने के लिए आप 2-3 पेज लिख करके अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। वो बताएंगे आपको कि कौन सा वर्ड वो नहीं पढ़ पाया। उसके बाद वहाँ पर जो लेटर है जिसके कारण वो वर्ड नहीं पढ़ पाया उसको सुधारें, उसका लिखने का स्टाइल सुधारें, आपका हैंड राइटिंग अपने आप सुधर जाएगा। उसके बाद आप हमेशा जो भी 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 2 डायग्राम और ड्राइंग जरूर बनाएं। जैसे जूलॉजी है, जियोलॉजी है, बॉटनी के स्टूडेंट हैं, इनको तो ड्राइंग बनाना ही है। 2 से ज़्यादा ही बनाएं, कम का कोशिश ना करें यदि आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तो। बाकी जैसे मैथ है, केमिस्ट्री है, इसमें जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ बनाएं। और यदि आप चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं तो सिंप्लीफाइड करके लिखें। ऐसा नहीं कि मैथ में भी 17 ड्राइंग बना दिए, वहाँ ड्राइंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जहाँ ज़रूरत पड़ता है किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ लेकिन ज़रूर बनाएं, तभी गोल्ड मेडलिस्ट बन पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जूलॉजी जैसे स्टूडेंट हैं इनको डायग्राम का चिंता ही नहीं करना है, बहुत सारा डायग्राम आपको मिलेगा। तो आप लोग इस मौका को ना गंवाएं, डायग्राम को ज़रूर से ज़रूर बनाएं। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि आपको एक PYQ कंप्लीट लेना है। आपका जो सीनियर है या उससे सीनियर है उनका जो क्वेश्चन पेपर है उसको ले और 3 घंटा में गुड हैंड राइटिंग के साथ लिखने का कोशिश करें। 3 घंटा में लिख लिए, ऐसा नहीं कि पूरा चीज चास दिए और कंप्लीट कर दिया, सर कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेशन, ऐसा नहीं। आपको 3 घंटा से कोशिश करना है 5-10 मिनट पहले लिखें, क्योंकि बहुत सारा रूम में ऐसा होता है कि 5-10 मिनट पहले कॉपी छीन लिया जाता है, तो वहां पर आप झगड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। आपको प्रैक्टिस करना है कि 3 घंटा से पहले ही आप गुड हैंड राइटिंग के साथ PYQ को कंप्लीट कर लें। इसका प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है, तभी आप गोल्ड मेडलिस्ट बन पाएंगे। वरना एवरेज स्टूडेंट के लिए एक रात का पढ़ाई ही काफी होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10 से 12 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 12 से ज्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट ही नहीं करना है। 10 क्वेश्चन
मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेपर का, और वही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यदि आप सेलेक्ट करते हैं या पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट ही रह जाएंगे। उसके बाद आपको PYQ को एनालाइज करना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 3 साल का, उसको एनालाइज कीजिए। कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, कौन सा अगले साल आया है, इस बार कौन सा आने वाला है। ये सब डिस्कशन अपने दोस्त के साथ मिलकर भी कर सकते हैं और खुद से अकेले भी कर सकते हैं। इससे आपको ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप टीचर से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं और उनसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, MCQ का प्रिपरेशन करना है। जिस सब्जेक्ट में MCQ पूछा जाता है उसमें MCQ का प्रैक्टिस करें। करीबन ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है और इसके कारण आप टॉपर बनने से रुक जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर इसका नहीं करते हैं और फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसका प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 5 से 6 साल का जो PYQ है उसी से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें। वहाँ से आपको अंदाज़ा मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जाता है। उसके अलावा मॉडल क्वेश्चन जो होते हैं उसको प्रैक्टिस करें। अपने सब्जेक्ट के MCQ को ऑनलाइन भी कहीं भी खोज करके प्रैक्टिस करें, तभी जा करके यहाँ पर बेटर स्कोर आप कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मिड सेम को इग्नोर करते हैं। अरे 20 नंबर का है, इसको छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पर पूरा फोकस देना है। 20 में 18, 19 और 20 भी लाने का कोशिश करना है, तभी जाकर के आप फाइनल में सबको बीट कर पाएंगे और गोल्ड मेडलिस्ट बन पाएंगे। मिड सेम को वैसा ही सीरियसली लें जैसा एक्सटर्नल एग्जाम को लेना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे बेटर। वरना एवरेज स्टूडेंट तो बोले ना, एक रात 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के भी 75% ले आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, टीचर का बात सुनना है। टीचर कोई भी कहता है 2 असाइनमेंट दिया, कभी क्वेश्चन नहीं करना है कि सर आपने 2 असाइनमेंट क्यों दिया, हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपको करना है, सवाल जवाब नहीं करना है। एवरेज स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर 2 असाइनमेंट हमसे नहीं होगा, एक ही असाइनमेंट दीजिए, हम एक ही बनाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। यदि 2 असाइनमेंट मिलता है तो दोनों बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ने के लिए ही आए हैं तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए। एक्सक्यूज मत बनाइए कि हम लोग इतना कम टाइम में 2 असाइनमेंट नहीं बना पाएंगे तो इतना सारा प्रैक्टिकल नहीं बना पाएंगे। वैसा यदि करना है तो फिर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज मार्क्स आएगा आपका। उसके बाद आपको कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। कहीं यदि पैसा का जरूरत पड़ता है तो खर्च कीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप एवरेज स्टूडेंट रह जाएंगे। यदि आपको डायसेक्शन बॉक्स का जरूरत है तो उसको खरीदिए, वरना आप एवरेज स्टूडेंट रह जाएंगे। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, नहीं खरीदता है, काम चल जाता है, 75% मार्क्स भी आ जाता है। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तो आपको डायसेक्शन बॉक्स लेना पड़ेगा। कोई और चीज़ खरीदने के लिए टीचर ने बोला वो करना पड़ेगा। आपको अपना असाइनमेंट में कलर डालना पड़ेगा तो कलर भी खरीदना पड़ेगा। एवरेज स्टूडेंट नहीं डालते हैं, उतना मेहनत नहीं करते हैं। तो यही बात है कि आपको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी खर्च करना पड़ेगा, कलर लेना पड़ेगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो डायसेक्शन बॉक्स लेना पड़ेगा और आपको लैब कोट लेना पड़ेगा। ये सब जितने भी ज़रूरी चीज़ हैं इनमें आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्च आता है, उसको आप इग्नोर करेंगे तो एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर बहुत कम आएगा, 75, 77, 78 इस टाइप का परसेंट आप ले आएंगे, लेकिन टॉप कभी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसमें मिनिमम 8 लिखें और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा भी ना लिखें, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। और 8 जो है एवरेज स्टूडेंट लिखते हैं, जिसको 80 के आसपास परसेंटेज चाहिए वो लिखते हैं। आप कोशिश करें कि कम से कम 10 लिखें, 10 से 12 पेज, तभी आप गोल्ड मेडलिस्ट बन पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है और यदि आप 8 पेज लिखते हैं
तो आपको कितना नंबर दे सकता है वो? 10, 12, 13, इससे ज़्यादा नहीं देगा वो। लेकिन यदि आप 15 में 15 पेज लिख देते हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार है तो उसको 15 में 15 देना ही होगा। लेकिन आपका आंसर कितनों भी परफेक्ट है लेकिन आप 8 पेज में ही लिखे हैं तो वो कभी 15 में 15 नंबर नहीं देंगे, 2, 3, 4 नंबर काट ही लेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें जितना पेज आप लिख सकते हैं, जितना आपका स्पीड है, टाइम मैनेजमेंट है, उसके अनुसार लिखें। और ये स्पीड और टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस सेट बनाने से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 3 घंटा बैठ करके लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। उसके अलावा 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन है उसको 3 से 5 साइड में लिखें। कोशिश करें, आपसे हो जाता है तो 5 साइड में लिखें ताकि हर एक पेज पर यदि 1 नंबर भी आपको देता है तो फुल नंबर आपको मिल सके। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि कलरफुल और आई कैचिंग कॉपी होना चाहिए आपका। कलरफुल का मतलब ये नहीं कि रेड और ब्लू ग्रीन भी चला दिए। रेड और ग्रीन पेन आपको नहीं चलाना है। आपको पेंसिल वाला जो कलर पेन आता है, पेंसिल आता है, कलरफुल पेंसिल, उसका इस्तेमाल करना हाईलाइट करने के लिए और सिर्फ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है मेन हेडिंग देने के लिए। मेन हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखिए, उसके बाद कंटेंट को, जो मेन कंटेंट है उसको ब्लू पेन से लिखिए और कलर पेंसिल का इस्तेमाल करें चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए और ड्राइंग को कलरफुल बनाने के लिए। और इसमें टाइम भी वेस्ट होता है तो जिनके पास स्पीड नहीं है कृपया वो कलर पेंसिल का इस्तेमाल ना करें। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप एवरेज ही रहें, वरना आप और ख़राब स्टूडेंट हो जाएंगे। आप टॉप बनने का कोशिश ना करें जब तक आपका स्पीड परफेक्ट नहीं है। ज़्यादा कलरफुल ड्राइंग ना बनाएं, दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। पता चला आप 75% लाने वाले थे, अब आ गया आपका 70% क्योंकि 2 क्वेश्चन आप तो मिस कर दिए, इधर ही पेंट करते रह गए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ मैं समझता हूं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि टॉपर कैसे बनना है। और कोई पॉइंट आपको लगता है कि ऐड होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको पिन कर दूंगा। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।